खिलाड़ी 125 के बाद मुझे इस नाव के कप्तान के बारे में बहुत शक है कि वह भी एक वीआईपी हो सकता है या इस स्क्विड गेम का एक पूर्व विजेता हो सकता है। और यह बात तब सामने आती है जब मैं तो इस बात को बहुत पहले से नोटिस कर रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि इस पूरे स्क्विड गेम में मैंने जितनी भी स्मार्ट कैरेक्टर देखी हैं, उनमें से सबसे स्मार्ट फ्रंटमैन है। उस व्यक्ति ने यह गेम सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था। कई फोटो लीक हुई हैं स्क्विड गेम सीजन 3 से, उनमें से एक फोटो है। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने इसे अंततः पाया। कुछ महीनों का इंतजार करने के बाद स्क्विड गेम सीजन 3 की रिलीज डेट सामने आ गई है। और हाँ भाई, यह तारीख अब फाइनल है, अब कोई अफवाह नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए बात करते हैं कप्तान पार्क की कहानी, जो अपने भाई की तलाश करते हुए एक द्वीप तक पहुंचता है। अपने भाई की खोज पूरी करने के बाद वह यह जानता है कि उसका भाई और कोई नहीं बल्कि स्वयं फ्रंटमैन है। फ्रंटमैन उसे सीधे सीने में गोली मारता है और वह उस अर्थ के जून हो की मदद कर रहा है ताकि कोई खेलों के स्थानों को ढूंढ सके, क्योंकि अगर देखा जाए तो आसपास बहुत सारे द्वीप हैं। यह उस द्वीप को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है जिस पर खेल खेले जा रहे हैं। शुरुआत में कप्तान के इरादे बहुत स्पष्ट लगते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि इसके पीछे एक अलग कहानी है। जब हम इसके करीब पहुंचते हैं तब हमें यह भी पुष्टि होती है कि कप्तान पार्क एक धोखेबाज है और वह खेलों के आयोजकों से संपर्क में है। जब कप्तान पार्क ने उसे चुना तो उसने जून हो को अपनी योजना को उजागर करने के लिए धोखा दिया, एक ड्रोन से छेड़छाड़ की और एक मर्सनरी को मार डाला ताकि वह अपनी सच्चाई को छिपा सके। तो यह लगभग पुष्टि हो चुका है कि वह कभी न कभी इस खेल का हिस्सा रहा होगा। उसकी उसे वहां से जून हो को ले जाने को कहा हो और जाने भी दिया हो, और जो भी वह कर रहा है वह केवल अपनी पूर्व की जानकारी की निगरानी करने और फ्रंटमैन को पूरी खबर देने के लिए हो। अब हमें यह भी देखता है कि जून हो और पार्क कभी भी द्वीप तक नहीं पहुंचते हैं। शायद दोस्तों, एक बात जो आपने नोटिस नहीं की है वह यह है कि पार्क एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है। इसे फिर से उसी स्थान तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं अब यह समझ में आता है कि वह जानबूझकर जून हो को भटका रहा था। उसे वास्तविक स्थान पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वह कभी नहीं चाहता था कि जून हो उस द्वीप की खोज करे। और मर्सनरी को मार डालने से यह पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है कि उसकी नीयत शुरुआत से ही ठीक नहीं थी। उसकी बेचैनी यह छिपाने के लिए स्पष्ट है कि वह फ्रंटमैन की मदद कर रहा था, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और कारण नहीं दिखता। कप्तान पार्क के इस खेल में एक और बात यह साफ हो जाती है कि कैसे अंगों की तस्करी की जाती है। सीजन 2 के दौरान हमें एक अस्थायी फ्रंटमैन दिखता है जो काले जंप सूट में था, और यह एक सिद्धांत हो सकता। पार्क जिम्मेदार था अंगों को लाने और ले जाने के लिए, लेकिन जून हो के साथ उसके सीधे कनेक्शन से यह दिखता है कि वह असली फ्रंटमैन की मदद कर रहा था। उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वह खेलों के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर वह पहले से ही जानता है कि वह इस खेल का एक पुराना विजेता है तो यह और भी समझ में आता है, और सभी हिंट्स दिए गए हैं जो कहानी को और मजबूत बनाते हैं। कप्तान पार्क के इस चिल एटीट्यूड को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता? तो क्या यह बिल्कुल नहीं लगता कि इस आदमी में स्क्विड गेम के खतरनाक खेल को जीतने की हिम्मत है? लेकिन अगर हम इसे फ्रंटमैन से यानी उससे तुलना करें तो यह इतना असंभव नहीं लगता, लेकिन कप्तान पार्क का इस स्क्विड गेम में विजेता होने का प्रमाण है। दोस्तों, सीजन 1 में जब जून हो एक आर्काइव ढूंढता है जिसमें पुराने विजेताओं का रिकॉर्ड होता है। दोस्तों, ध्यान से देखें, इस 1990 के रॉ में यहाँ एक नाम लिखा हुआ है। यह नाम शायद पार्क पिल्सम हो सकता है। आपको नहीं लगता कि यह कप्तान पार्क से मिलता जुलता है? क्योंकि अब तक कप्तान पार्क का पूरा नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। ये संभव है कि क्रिएटर्स इस तरफ इशारा दे रहे हों। दोस्तों, ये संभव है कि ये सब महज एक संयोग हो, लेकिन यह चीज शो में बहुत बार इस्तेमाल की गई है। मुझे नहीं लगता कि इसे इतनी विशिष्टता से दिखाना बेकार है। दोस्तों, अगर यह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर होता तो इसे ऐसी खास डिटेल में है। शायद दोस्तों, आपने ध्यान से कप्तान पार्क की नाव का नंबर पढ़ा हो। क्या आपने 122 नहीं देखा? और उस आर्काइव के रिकॉर्ड के अनुसार 2006 में स्क्विड गेम का एक अंतिम सर्वाइवर था जिसका वही नंबर था 122। शायद स्क्विड गेम जीतने के बाद इस आदमी ने अपनी नाव का नंबर 122 रखा हो, और शायद उसने 1990 2006 में जीत हासिल की हो। लेकिन क्या कप्तान पार्क इस खेल का पूर्व विजेता है या नहीं? क्या आप इस सिद्धांत के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। बॉक्स में बताएं कि स्क्विड गेम के दोनों सीजन में उसमें भी एक बार इन हो है जो पुलिस अधिकारी है, और एक आदमी जो 2015 में स्क्विड गेम जीता था। फ्रंटमैन सभी खेलों पर ध्यानपूर्वक नजर रखता है ताकि यह देख सके कि खिलाड़ी और गार्ड नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सॉन गी हुन, हर कोई केवल लालच के पीछे नहीं दौड़ता।
स्क्विड गेम सीजन 2 में उसका रोल पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह खुद निर्णय लेता है कि वह एक कॉन्सर्ट बन जाएगा, लेकिन असली उद्देश्य यह नहीं है कि खेल खेले, बल्कि सॉन्ग की हुन के आदर्श को तोड़ना है। शायद दोस्तों, आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि फ्रंटमैन बार बार वही बात कहता है। लोगों में अब कोई एकता नहीं बची है जो लोग यहाँ जान सकें। और क्या आप जानते हैं कि इसमें सबसे दिल तोड़ने वाली बात क्या है? यह है कि सॉन्ग गीहुन को शुरू से ही नहीं पता था कि वह व्यक्ति जिसे वह ढूंढ रहा था। खैर, फ्रंटमैन की कहानी ज्यादा नहीं खुली है, लेकिन हम यह जानते हैं कि उसकी पत्नी का निधन तपेदिक के कारण हुआ था और इस गम ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। जरूरत और मजबूरी। इस फोटो में हमें एक कॉफिन दिखाई दे रहा है जिसके चारों ओर खिलाड़ी खड़े हैं। इस कॉफी को इसको ओपन को देखकर काफी हद तक लगता है कि यह कॉफिन जिम वाई की है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कॉफिन को यहाँ क्यों लाया गया। इस कॉफिन को तो सीधा बर्नर में डाल देना चाहिए था। इस कॉफिन को यहाँ लाने का यही मतलब बनता है कि ताकि सब खिलाड़ी को ये पता चल सके कि बगावत के लिए सर उठाई जाएगी, उसे काट दिया जाएगा। बेसिकली ये सब सारे प्लेयर को डराने के लिए किया जा रहा है कि ताकि वह दोबारा से कोई भी बगावत ना करे। तो दोस्तों, अब सेकंड फोटो को देखते हैं। इस फोटो में प्लेट 222 दिखाई जाती है, जो कि ऐसे एरिया में खड़ी है जहां पीछे ऐसा लग रहा है कि वह टापू से बाहर आ चुकी है। और मुझे काफी हद तक लगता है कि इसने प्लेयर 2। अपनी थर्ड फोटो देखते हैं। इस फोटो में हमें ये देखने को मिलता है कि गेहूं की हाथ किसी चीज से बढ़ी हुई है। एक रोड से गेहूं का अभी तक इसलिए नहीं मारा गया कि फ्रेंड में जाता है कि गेहूं बाकी सब प्लेयर को गेम खेलते हुए देखें और मरते हुए देखें। तो दोस्तों, हमें लीक्ड फोटो में 2 फोटो और है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस फोटो को मैं आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें क्या रहस्य हो सकता है। जल्दी बताओ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और जो स्क्रीन वीडियो देख रहे हो उसे पर क्लिक करो, क्योंकि इस वीडियो मैंने आपको बताया है कि स्क्विड गेम सीजन 2 में सबसे समझदार कैरेक्टर कौन